तिब्बत के लामा योगी की कहानी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। लामा ह्यूंगचांग से बात करते हुए काफी लंबा समय हो गया था और अब उनकी समाधि का समय हो चुका था। वे अपने आसन से उठकर अपने साधना कक्ष में चले गए। मैं कोठरी के बाहर निकलकर मैदान में ही टहलने लगा। आकाश निर्मल था, चांदनी बिखरी हुई थी हिम प्रांत में। ध्यान के विषय में ही सोच रहा था मैं, तभी अचानक मुझे काशी के रमेश चंद्र घोषाल का स्मरण हो आया। घोषाल महाशय विज्ञान के प्रोफेसर थे। हर बिंदु पर उनकी अपनी वैज्ञानिक दृष्टि थी। मैं उनसे बराबर मिलता जुलता रहता था। वे मेरे मकान के सामने ही रहते थे। मुझ में आध्यात्मिक रुचि है ये वो जानते थे। घोषाल महाशय एक गुप्त संघ के सदस्य थे। उस संघ में सप्ताह में एक दिन रात्रि के समय सामूहिक ध्यान होता था। इसी के लिए वो संघ स्थापित हुआ था। उसका नाम था ध्यान संघ। वाराणसी के कमच्छा स्थित एक बड़े से मकान में वो ध्यान संघ स्थापित था। उस समय संघ के केवल 3 सदस्य थे। अपने निश्चित समय पर सभी लोग एकत्रित होकर मकान के एक बड़े से हॉल में भूमि पर गोलाकार रूप में बैठते थे और उस समय हॉल में हल्के पावर का एक बल्ब केवल जलता रहता था और गोलाकार वृत्त के मध्य में एक बड़ी सी मोमबत्ती स्टूल पर जलती थी। सदस्यगण उस मोमबत्ती की ज्योति को अपने भूमध्य में जलने की कल्पना करते हुए उसी पर मन को केंद्रित करते थे और उस सामूहिक ध्यान के द्वारा बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते थे। समस्या दूर की है या समीप की, इसका कोई प्रश्न ही नहीं था। उस सामूहिक ध्यान की शक्ति से समय और दूरी की सीमाएं समाप्त हो जाती थी। एक बार उस ध्यान संघ में मुझे भी अपने साथ लेकर गए थे घोषाल महाशय। उस रात ध्यान संघ के सदस्यगण अपने सामूहिक ध्यान के द्वारा पुणे स्थित एक रोगी को स्वस्थ करने में संलग्न थे। उस रोगी को कोई ऐसा भयंकर रोग था जिसका उपचार करने में बड़े से बड़े डॉक्टर भी असमर्थ हो गए थे। एक प्रकार से रोगी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और रोगी मृत्यु के समीप अपने को अनुभव कर रहा था। बाद में ज्ञात हुआ कि वो रोगी उसी रात स्वस्थ हो गया। घोषाल महाशय ने बताया था मुझे, ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि एकाकी ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही ऊर्जा सामूहिक ध्यान से आशातीत रूपों से बढ़ जाती है। जैसा कि कहा गया है कि उसके लिए समय और दूरी दोनों बाधक सिद्ध नहीं होते। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते सोचते मैं टहल रहा था। रात्रि का दूसरा प्रहर गुजर रहा था। धीरे धीरे बर्फ गिरने लगी। अब वापस लौटने के लिए सोच ही रहा था कि तभी मेरी दृष्टि आकाश की ओर घूम गई। आकाश में छाए हुए धुंध को चीरते हुए एक महात्मा आकाश मार्ग से मठ की ओर तीव्र गति से आ रहे थे। मैं मठ में ना जाकर अपने स्थान पर ही खड़ा हो गया और अपलक महात्मा की ओर देखने लगा। आश्चर्य और कौतूहल मिश्रित भाव थे उस समय और उतरकर स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखा उन्होंने। वो महात्मा लामा नहीं थे, कोई भारतीय सिद्ध पुरुष प्रतीत हुए मुझे। लंबी चौड़ी काठी का गौरवर्ण शरीर, सिर पर जटाजूट, गले में कई प्रकार की मालाएं, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड और शरीर पर काशाय वस्त्र और पैरों में खड़ाऊ थी उनके। महात्मा मेरी ओर देखने के बाद द्रुत गति से मठ के भीतर चले गए। दूसरे दिन ज्ञात हुआ कि वो आकाशचारी योगी का नाम मणिपद्म सिंह है। उच्च कोटि के साधक थे वो। दिव्य दृष्टि प्राप्त है उन्हें। वे तिब्बत के एक गुप्त मठ के सर्वेसर्वा हैं। वो मठ तिब्बत और सियाचिन की सीमा पर स्थित था और लगभग 700 वर्ष प्राचीन था। लामावर्तन ने मुझे बताया कि मठ काफी रहस्यमय है और उससे भी कहीं अधिक रहस्यमय है मणिपद्म सिंह का व्यक्तित्व। निश्चय ही वे त्रिकालज्ञ थे, इसमें कोई संदेह नहीं। नेत्र बंद करते ही उस योगी की दिव्य दृष्टि अपने आप खुल जाती थी और उसी के साथ भूत, भविष्य और वर्तमान उनके मानस चक्षु के पटल पर धीरे धीरे उभरने लग जाते थे और मुद्रा अतीत में घटी घटनाओं और भविष्य में भी घटने वाली घटनाओं का वर्णन इस प्रकार वो करने लग जाते थे जैसे सब कुछ सामने ही देख रहे हों। इतना ही नहीं, वर्तमान में कहाँ क्या हो रहा है इसका भी सविस्तार वर्णन करते थे महाशय। योगी मणिपद्म सिंह को लोग लामा सिंह कहते थे। इस संबंध में लामावर्तन ने बताया था कि मणिपद्म सिंह कुशीनगर के थे। वहीं उनकी भेंट एक लामा योगी से हुई। उन्होंने मणिपद्म को दीक्षा देकर उनके नाम के साथ सिंह शब्द जोड़ दिया और अपने साथ इनको तिब्बत ले गए। लामावर्तन ने मेरा परिचय जब योगी मणिपद्म सिंह से कराया और ये बताया कि मैं तीसरा नेत्र पर विशेष रूप से खोज कार्य की दृष्टि से तिब्बत भ्रमण कर रहा हूँ तो वे अति प्रसन्न हुए। बोले, तीसरा नेत्र योग तंत्र का गंभीर विषय है। उसके खुलने का अर्थ है दिव्य दृष्टि की उपलब्धि। उन्होंने बताया कि पिछले 4 जन्मों से वे साधना करते चले आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में जाकर उनका तीसरा नेत्र खुला है और वो भी पूरा नहीं। क्या आपकी साधना अगले जन्म में भी चलेगी? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में लामा सिंह ने बताया कि किसी भी साधना का कोई अंत नहीं है।
और कोई सीमा भी नहीं है। जो अंत समझकर बैठ जाता है वो बहुत बड़ी उपलब्धि से वंचित रह जाता है। जहाँ तक योग तंत्र की साधना का प्रश्न है, वो एक ही शरीर और एक ही जन्म में पूर्ण नहीं होती। उसके लिए कई शरीर धारण करने पड़ते हैं और कई जन्म लेने पड़ते हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच अंतराल होता है। क्या उस अंतराल के कारण साधना क्रम में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है? और क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटी थी? मैंने एक ही साथ प्रश्न कर डाला। उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं। वो बोले, मैं जब 12 वर्ष का था उस समय एक दिन अचानक ठोकर खाकर रास्ते में गिर पड़ा। सिर में काफी चोट लगी मुझे। कुछ क्षण के लिए मैं मूर्छित हो गया। परिवार के सदस्य उपचार के लिए मुझे इसी मठ के प्रधान लामा के पास ले आए। प्रधान लामा ने उपचार तो किया, लेकिन ये भी बताया कि ये बालक पूर्व जन्म का साधक है और ये दुर्घटना उसे साधना संस्कार को जागृत करने के लिए घटित हुई है। बात सच थी। उसी के बाद से अपनी दिव्य दृष्टि से तीनों काल को देखने लग गया मैं। और ये बात भी मेरी समझ में अपने आप आ गई कि साधना मार्ग में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। मैंने पूछा, आपके गुरु कौन हैं? साधना भूमि में साधक के 2 गुरु होते हैं। पहला तो दीक्षा गुरु और दूसरा इष्ट। यदि इष्ट नहीं है तो दीक्षा गुरु को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता। इसीलिए इष्ट का होना अति आवश्यक है। इष्ट की कृपा से ही सद्गुरु यानी दीक्षा गुरु की कृपा होती है और फिर उन्हें खोजना नहीं पड़ता। वे स्वयं दीक्षा दान के लिए साधक के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। साधना मार्ग में सद्गुरु पद प्रदर्शक होते हैं और इष्ट होता है रक्षक। ये परंपरा जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। मुझे 4 जन्म पूर्व सद्गुरु उपलब्ध हुए थे। तभी से हर जन्म में वही मेरे गुरु हैं और आगे भी वही रहेंगे। वर्षा ऋतु अब समाप्त हो चली थी। अब वातावरण में हर समय धुंध छाया रहता था चारों तरफ। सूर्य का दर्शन कभी कभी ही हो पाता था। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। पूर्णिमा की स्निग्ध धवल चांदनी, धुंधमय शांत नीरव वातावरण, गहरी नीरवता छाई हुई थी चारों तरफ। प्रातःकाल लामा सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज की रात मठ में पधारकर उनके गुरु सभी साधकों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैंने पूछा, आपके गुरु कौन हैं? उन्होंने कहा, लामा तिंगलम छेम। मैंने पूछा, कहाँ से आना होगा आपके गुरुदेव का? उत्तर मिला, सियाचिन से। वहाँ उनकी अपनी गुप्त साधना स्थली है। पहले गुरुदेव इसी मठ में निवास किया करते थे, लेकिन कुछ वर्षों से वे वहाँ पर रह रहे हैं। सियाचिन तो यहाँ से काफी दूर है, मार्ग भी अति दुर्गम होगा। वे कैसे यहाँ आ सकेंगे? मेरा प्रश्न सुनकर एक बार धीरे से मुस्कुराए लामा सिंह और फिर बोले, योगी का अर्थ है प्रकृति विजयी। जो जितना प्रकृति के रहस्यों से परिचित होता है, जितना प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है, वो उतना बड़ा योगी हो जाता है। मेरे गुरुदेव के लिए प्रकृति बाधक नहीं है, बल्कि उनकी सहयोगिनी है। उनका दर्शन तुम्हारे लिए भी लाभप्रद होगा। लगभग 700 वर्ष प्राचीन उस मठ में उस समय लामा सेंग के अतिरिक्त 4 और लामा थे, जिनमें एक मेरे पूर्व परिचित थे, जिनके साथ वहां मैं पहुंचा था लामा सेंग से मिलने के लिए। सायंकाल से ही उस सिद्ध महापुरुष के स्वागत के निमित्त तैयारियां की जाने लगी। सत्तू, मक्खन, छम्ब और याक के मांस की पर्याप्त व्यवस्था की गई। धीरे धीरे रात गहराने लगी, भयंकर हिमपात होने लगा। कोई अज्ञात संकेत पाकर सहसा सतर्क और सावधान हो गए लामा सिंह और उनके साथ साथ अन्य लामा भी। एकाएक मठ का रहस्यमय वातावरण किसी अपरिचित सुगंध से भर उठा। मन और प्राण को एक साथ सम्मोहित कर देने वाली वो दिव्य गंध धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। सहसा किसी व्यक्ति विशेष की उपस्थिति का आभास हुआ मुझे छोटे से कक्ष में। मैंने ध्यान से देखा, एक महात्मा सामने खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महात्मा का कद काफी छोटा था। उनके शरीर पर केवल एक कौपीन मात्र थी। उनकी आंखें स्थिर थीं, चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे महात्मा और कोई नहीं, लामा सेंग के गुरु तिगलम छेम थे। लामा सिंह ने थोड़ा आगे बढ़कर बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने गुरु का अभिनंदन किया, जिसका अनुसरण हम लोगों ने भी किया। फिर उन्हें आसन देकर भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किए गए और अंत में उन्हें माला पहनाई गई। माला पहनने के बाद हम सभी की ओर स्थिर नेत्रों से एक बार देखा गुरु लामा छेम ने और फिर दोनों हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया। इसके बाद लामा सेंग ने गुरुदेव से मेरा परिचय कराया और अंत में मेरी तिब्बत यात्रा का उद्देश्य बताया, जिसे सुनकर वे सिद्ध पुरुष आश्चर्यचकित हो उठे। आगे जाकर लामा छेम से मेरी मुलाकात ने क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।